बेटवा कुछ कुछ बिटिया कुछ मेहरारू कुछ नाती नहीं हमार कितना बचत हुआ। हम कहे तो और भोजन में तो बचत है कि ना, तो हर कपड़वा बचत है कि ना, वही बांट दे अधवे पेटे खावा करे, आधा पेटे खा तो कैसे डोलत, आधा पेटे खाए वाली ज़्यादा ही डोलत, वो ज़्यादा ही जिए थे। तो भोजन थोड़ा कम करते तो क्या उसकी उम्र बढ़ जाती, लेकिन कैसे डोला बेकर तो न पाए। तो संस्कार नहीं है, पुण्य का संस्कार स्वीकार नहीं करते। हाँ तो बताइए क्या कहना आगे। कोई जब दान का संस्कार करना है, सिद्ध करना है तो दान दीजिए खूब बढ़िया से, ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, दृढ़ हो जाएगा। भोग का संस्कार दृढ़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भोग करिए। चोरी का संस्कार दृढ़ करना है, खूब चोरी करिए, डकैती खूब करिए, दृढ़ हो जाएगा। हिंसा का संस्कार सिद्ध करना है, तगड़ा खूब करिए, और बढ़िया से किए रहेंगे तो जल्दी उभर आएगा। नहीं समझ रहे, कर्माशय से आ जाएगा, ज्यों थोड़ी शरीर में ताकत हुई ना, शुरू हो जाएगी कम मारे चोरी कायदे से कहे रहे तो अगले शरीर में जल्दी चोरी के संस्कार काम करे शुरू कर दे, और साधना के संस्कार कहे ले तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब तो तुम्हारे सबको ऊपर जोर करे चाह भाई, लेकिन हम साधने की बात करेंगे, दूसरे समझ जो दुख रूप है उसी क्यों स्वीकार। हाँ बताइए। शिष्य भाव के संदर्भ में कौन से संस्कार महत्वपूर्ण है? और देखने में ये आता है कि किसी संस्कार को प्रगाढ़ करने में एक समय अवधि लगती है, क्या इसे बहुत कम समय में भी किसी मतलब शिष्य भाव के संदर्भ में संस्कार हम पूछ रहे हैं, वो भाव तो वो नहीं काम कर रहा है। महाराज जी, शिष्य भाव के संदर्भ में कौन से संस्कार महत्वपूर्ण है और उन संस्कारों को बहुत कम समयावधि में कैसे प्रगाढ़ किया जाए? सबसे कम समयावधि है कि इकट्ठे खुले अर्पण कर दिए जब सबसे कम समयावधि में तन मन धन सब सौंप दे तुरंत हो गए। सबसे कम समय तुरंत जब कही रहा है गुरु मिल गए हैं तो बाकी लगा रहा है तुम्हारे शिष्य का संस्कार कमजोर जी। अभी यह गणित उधर से भी चलता है ना। अगर कोई ये कहता है कि हमें गुरु की प्राप्ति हो गई है तो तन मन धन सब सौंपा नहीं तो माने वो झूठ बोल रहा है, तो समझ नहीं रहा। अब लेकिन परंतु किंतु तो बताएगा वो, तो हम सब बता सकते चाहे तो बताओ, सब ढेर देने हैं बताया। अगर गुरु की प्राप्ति हो गई तो शिष्य के तो कुछ बचा ही नहीं है। अब बस जिसका वो इंतजार कर रहा था जन्मों जन्मांतरों से, समय मौका आ गया, तुरंत सौंप देगा। अब देर करना ठीक नहीं है। अब देर किया तो फिर यह अवसर हाथ से गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर पता नहीं अवसर मिले कि नहीं मिले, कहाँ नहीं जा सकता। अगर किसी को बुद्ध चेतना मिले तो तुरंत ही बुद्धम शरणम गच्छामि। हमें ये दिमाग लगाना ठीक नहीं है, ये बनेगा वो बनेगा, वो बनेगा ये बिगड़ेगा वो बनेगा, इसका कोई मतलब थोड़ी होता है। तो माने कहीं उसके पास बुद्धि है, अंतःकरण विषय मामला फंसा हुआ है तो तुरंत समर्पण कर दे, बात खत्म। लेकिन बात स्पष्ट नहीं हुई ना, कहीं प्रश्न स्पष्ट नहीं है। हाँ बताओ। हम
एक बार में सब कुछ नहीं सौंप पा रहे हैं। हम ये पकड़ रहे हैं कि हमारे जो साधना के संस्कार हैं, जो शिष्य भाव के संस्कार हैं, वो प्रगाढ़ नहीं है। तो हम उन संस्कारों के बारे में पूछेंगे महाराज जी को, कौन से संस्कार हैं और हम उसको कैसे प्रगाढ़ करें। उस संस्कार के प्रगाढ़ करने के संदर्भ में महाराज जी ये तो पकड़ में आ रही है कि इसमें कोई दिमाग नहीं लगा सकते। जितना गाढ़ बनवे चाहे उतने चीनी हमें ज्यादा छोड़ दें गाढ़ जी। जितना प्रगाढ़ करे चाहे तो संस्कार कैसे प्रगाढ़ हो? अर्पण के भाव को सिद्ध करने से हो जाए, वो सेवा से हो जाएगा, अर्पण से समर्पण से होगा। समर्पण का भाव ही तो संस्कारों की प्रगाढ़ता को सिद्ध करता है। अगर हम दावा कर रहे हैं कि हमें गुरु मिल गए हैं तारनहार बंदी छोर, हमें गुरु मिल गए हैं तारनहार बंदी छोर, ये किस दम पे हम कह रहे हैं? अगर हमें समझ में आ ही रहा है हमें तारनहार बंदी छोर की प्राप्ति हो गई है, तो संस्कार अगर हमारा ठीक नहीं है तो हमें ये कैसे समझ में आ रहा है? जी, अर्थात हम यही नहीं समझ रहे हैं कि तारनहार। हाँ, तो नहीं समझ रहे हैं तो मामला गड़बड़े है फिर ना। ये प्रश्न क्यों? अगर जो समझ रहा है गुरु समर्थ है, तारनहार है, तो सौंपने में क्या जाता है? क्योंकि सौंपने के बिना काम तो होगा नहीं। तो न मन से मुक्ति ही मिलेगी, ये काम ही होगा। अगर आप सौंपेंगे नहीं तो मन से मुक्ति कैसे मिलेगी? अब लोग दिखा देना रे वो छोटी सी बिटिया है, क्या करें? अब समझते ही नहीं बिटिया को, वहाँ कोई मतलब बिटिया तो है ही नहीं, तो छोटी बिटिया क्यों दिखा रहे? उधर ज्ञान बता रहे हैं कि हमें गुरु मिल गए, तो जेका गुरु दिखा दो बिटिया कहाँ दिखा लिया का? हाँ, हमारे बेटवा बाटे इसे होकर का हुए, परिवार का हुए, तेरी गुरु के धर्म ने खोजा था। बता दो गुरु का मतलब बताओ। हाँ बताओ ना जी। फोन ले ले तो बताऊंगा, तुम बैठे रह। तो अर्थात हम गुरु को नहीं खोज रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं सबसे बड़ी सुप्रीम पावर मिल गई जी। किस दम पे कहें कि लड़की का हो, हमारे जो लड़कियों का हो, हम जानते हैं कि लड़की का होता है। नहीं, सुप्रीम पावर से पहचान हो गई तो हम लड़के और लड़की के बारे में नहीं सोचता हूँ। जब कैसे संस्कार व दृढ़ हुए का मतलब हो तो सुप्रीम पावर की पहचान के अब नहीं तो है कहता संस्कार दृढ़ कैसे हो? जी महाराज, टोटल निर्वासना की स्थिति भी ने ये स्वीकार कर दृढ़ हो जाए, समझ ले कि दुख रूप है संसार दृढ़ हो जाए। अब वो प्रतीत तोड़ दे दृढ़ हो जाए, जब सुख कल्पना होकर समझ के टूट जाए तो हो जाए, जड़ चेतन ग्रंथि मिट जाए हो जाए। अब कुछ करे है में से, अब जवान समझ में वो करे ना। बात तो प्रश्न यहाँ है उठा दृढ़ कैसे हो? जी मेरा प्रश्न यही उठा गया, जी जी। हमारी साधना का संस्कार कैसे दृढ़ हो? जी। अब हम जवन काम बहुत दृढ़ता से करे वही संस्कार दृढ़ हो। हम तो कहे चोरी करे दृढ़ता से चोर ही हो जाए, और आगे चोर हो की संभावना बनी रही। दोनों संस्कार दोनों कर्म ले। अगर हम साधना की दृढ़ भूमिका चाहते हैं, तब अगर ब्राह्मी निष्ठा बहुत प्रबल हो तो आचरण से कोई उसका संबंध बनेगा ही नहीं, सब टूट जाएगा। ना ही तो बिटिया देखा, बिटिया दिखावे नहीं करे, बेटवा दिखावे नहीं करे, घर दिखावे नहीं करे। अब ये बतिया है ना, वो घर दिखात रहे, ब्राह्मी निष्ठा बड़ी प्रबल हो जाए। देखा ब्रह्म दिखाए ओका परिवार दिखाए, जेकर गुरु दिखाए ओका कहाँ और कुछ दिखाए। या तो पूछे कि गुरु दिखाई ही कैसे,
वो तो नीचे सरका ही पड़ेगा। महाराज जी बात तो वही हुई ना कि हमारे शिष्य का भाव के संदर्भ में जो संस्कार है वो प्रकार करेंगे तभी तो हम गुरु को देख पाएंगे। शिष्य भाव के अधीन शिष्य भाव इस प्रकार हुए ना जी। जब गुरु का हकीकत जान जावे समर्थ है, जान जावे तो दृढ़ हो जाए। जाने बिन होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत डिढ़ाई, जिन भगवत जल कई तो जानबा कैसे। और जानबा तो कहे कि जब जुड़बा उनसे और जुड़े तो कई तरीका बा, आपन दिल सौंप दे। अच्छा तो अगर जी बतावा आपन दिल सौंप दे, हम कह दे कि आपन दिल सौंप दे तुम और धोखा हो गया तब नहीं बतिया नहीं बतिया था नहीं तू छिपाए बैठा रहा जिन बोला ना बोलते लोग तो हम बोलबे धोखा हो हम गलत जगह सौंप दिए तो जेकर दिल गड़बड़ बे वो तो गलत फंसे भी तो और का गड़बड़ सौंपे से गड़बड़ी थोड़ा ही हो जाए। सौंपे वाला संस्कार प्रकार नहीं महाराज, ये सौंपने वाला जो संस्कार है, सौंपे वाला संस्कार ना प्रकार बता सौंपा करे रे तो प्रकार हो जाए। पूछत का हुआ तो कहा था सौंपे वाला संस्कार ना प्रकार है तो कुल सौंप के प्रकार हो जाए, खा के मस्त हो जाए। एक अकेला हो रहा अस्मत का धीरा, धरती का आसन किया तंबू आसमाना, चोला पहने खाक कर है पाक समाना, पहले खाक का चोला दृढ़ हो जाए। अब भाई वही दृढ़ कर हम कहा था ही। हाँ हमार समर्पण वाला संस्कार समर्पण हो गया तो गुरु जमन आदेश दें हो खत्म, फिर सोचना विचारना कुछ नहीं। गुरु कहें जमन कहें ठीक, उन्हें विचार क्यों नहीं बात, आखिर विचार कहाँ रही तब। समर्पण माने हम अपन मन सौंप दे, मन के सौंपे का अर्थ समझा, मन के सौंपे का अर्थ का हो। अब पुरानका मन एक को हमने कहे बात खत्म। अब पुरानका मन है कि हमारी बिटिया, हमार बेटवा, हमार मेहरारू, हमार लड़किया, हमार परिवार, हमारी हमार जात, हमार गुरु, हमार कहा हुई। अच्छा हम पूछत ही अगर तू न सौंपबत तो हार का हो का हो बताओ। अगर न सौंपबत का हो कुछ बचे का, तब कहते नहीं बैठे है गांठ ढोल। अगर न सौंपे से बच जाए, हम तो कहते एक चांस सौंप दे तन मन शायद बच जाए। विचार के तो अगर बच जाए, अगर समर्थ चेतना मिले तो सौंप दे तो बच जाए, शायद अमरता का रास्ता बन जाए, निर्वासनी की स्थिति प्राप्त हो जाए, निर्माण उपलब्ध हो जाए। और न जैस विचार करें उल्टा विचार करें, न सौंपम तब का होए, तब कहाँ ले जाए। यहाँ सब न गाल की गाल में जाए, आधी बात बोल सब काल गाल में नहीं जाए। हम रंडी यही साधु सामने आए कि सदगुरु आए के सामने। अब हम कहते हम अगर सौंप दे हमार कमाई कैसे हुए, धमाई कैसे हुए, जीव कैसे। अब संभालना सौंपना तो रंडी के रंडी रह जाए भैया शरीर में, और वो संस्कार चला जाए अगले में। अगर दुख से तप्त है रास्ता ना सुझाते, कहा कि बंदी छोर मिल गए हैं, ठीक तो बंदी छोर मिल गया है, रास्ता ना सुझाता तो जेकर रास्ता सदगुरु को पाए गया सौंप देना रहता चाहे तो सौंप दे। और ना तो कहा कि हम तो ज्ञान को उपलब्ध हो गई, नहीं कहता है तो सब न तो सौंप स्वीकार करता है। माने केकर माने तो हम सब लागे तक तो सब रास्ता ठीक बा जी, कहीं न कहीं अंदर कहीं न कहीं गहरे में है बात ना। तो ठीक बात तो कौन बची नहीं सौंप पा रहे हैं, इस आधार पे हम ये पकड़ रहे हैं कि कहीं न कहीं हमें अपना रास्ता ठीक लगा है। नहीं लोग ऐसा कहते हैं, अगर हमें गुरु की प्राप्ति हो गई एक तरफ तो हम कहते हैं, फिर हमें लेकिन परंतु लोग आए रहे
गणित की भाषा समझे, गणित आवत हुए समझे। हायर मैथमेटिक्स की बात है इसमें। हायर मैथमेटिक्स समझ में कम आवत। ये बड़ा समझदार बनत है। उच्च गणित उच्चतर गणित का बतावत है। जितना देवे उतना ही पाऊगे जी, जितना करबा उतना ही मिले तो है जी। अब कुल दे देवे तो कुल पाऊ जावे। गणित पढ़े हैं तोरे सब ना यहाँ तो सब जा पढ़े कर तू। पढ़ाई वाले जो हैं वो गणित पढ़े हैं तो जानत हैं। अगर हम कुल सौंप दे तो हम कुल पाऊ जावे। अगर हम अपने भगवान के हवाले करें तो भगवानों हमारे हवाले हो जाए। समझने का फिर आवत हो तो गणित पढ़े, न आवत हो तो हाँ जमन बचौबा वही तू बची जावे। जितना बचौबा वही तू बचबा। कहा तुम बचौबो जमन बढ़िया ज्यादा हो, जौने तोहार राग ज्यादा हो वह तो बचौबा ना। नहीं बढ़िया पेड़ा बात हम खाली गुरु पा करी उनका कोनो जरूरत पेड़ा के बरखी के गुरु को तो कथो जरूरत ना है। जो बचाएंगे हार में तुम ही बच जाएंगे। अगर सब कुछ आपने सौंप दिया तो सब कुछ तो है उपलब्ध हो जाए। ये पे तर्क करे रच के, ये इसमें तर्क करिए आप लोग। सब कुछ सौंप दे सबका समस्या बचे। क्यों बोलेंगे कोई नहीं तो समस्या कहाँ बचेगी? सौंप दिए सब कुछ सौंपने में ही समस्या है। ये जब तू सब इतने जानता ही रहता कौन दे रही। जब हो रहा तो सदगुरु का सौंप दे। अगर यह हमें समझ में आ रही है, हमने तो कहा परसों ही शायद कहा था कि नरसों देखा ये बहुत जागरूक हुए वो तो यह कहे ना कि अहंकारवा हथवा में ले के हेरत। हे गुरु महाराज स्वीकार तू जानत है अगर न देख पाओ तो हम कहाँ जाए। तो सारी समस्या जिससे हो जिससे रही है जिस अहंकार से हाथ वह सौंप शीश काट कर में गहे तब पैठे घर में वो तो यही अहंकारवा ले जाता है गुरु चरणों में। गुरु महाराज स्वीकार कर लीजिए ना, कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, मेरे भी प्राणों को स्वीकार कर लिए। कहा हम प्राण कहाँ लगाए, कौने बुद्धि से हम लगाए। हमारी बुद्धि तो वासना से भरी है ना। हाँ हमारी बुद्धि वासना से भरी है, वासना से भरी है। ये मिल जाता वो मिल जाता, यह कर रहे हैं हम। तीन प्राणों से हमने क्या सौदा किया, दुख का। तो भी बड़े समझदार हैं तो ठीक है। हम कहते हैं ना अब समर्थ चेतना बंदी छोड़ सदगुरु बुद्ध चेतना मिल गई है, तो मौका सामने है, तो हम समझदार हैं तो क्यों बाकी लगा रहे? बताओ हम ना क्यों बाकी लगा रहे? ये कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। गणित तो गणित है। नहीं वो क्या बताओ ना जमन बचौबा वो क्या हुआ बताओ ना, बताइए राम जी वो क्या है? ये कुछ है बताइए क्या है जो बचाएंगे आप? जो बचा रहे हो क्या है आर्य साहब? जो बचा रहे हैं वो वहाँ आपकी गहरी वासना है, वहाँ राग है, वहाँ वासना वहाँ राग है। जी। तब तो आप बच ही गए फिर ना। अब आप इधर कह रहे हैं कि हम निर्वासनिक प्रेम को उपलब्ध करना चाहते, तो आप वासना को क्यों बचा रहे हैं? उत्तर दीजिए ना। गणित तो आप लोगों का इतना कमजोर ना है, थोड़ा बहुत तो होता ही सभी क्या होता। बताओ गजराज, सिद्धार्थ बताइए। हाँ बताइए बताइए, क्यों बताओ भाई? अब कितना जने के नाम हम ले? अरे कुलदेव जी हम बर्बाद हो जाए, यह गुरु की चीन है। गुरु देह को बर्बाद है आज तक। सबका गुरु गुरु करते हैं भाई। हम तो कह रहे हैं गणित भाषा बोल रहे हैं। जो बचाएंगे वो क्या है? वही सबसे गहरी वासना है।
वो ले जाए दुम्मा भेड़ा ले जाए, बकरी ले जाए, भैंसा ले जाए, कुल की कुर्बानी अल्लाह ताला स्वीकार हो बोल रही है जी। हैरान हो गए, कहें तब क्या करें, कहें जो सबसे प्रिय, कहें सबसे प्रिय हो बेटे हुए ब्याह दे वहीं बेटे हुए कुर्बानी है ना। और यह नियम एकदम गणित से है, जो प्रिय वस्तु है उसी की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी माने एक दिन समझ लीजिए मुंह काटो होकर नहीं तो बड़ा झंझट हो जाए। आप किसी के सिर काटने का अधिकार नहीं रखते, ये फालतू कहाँ से सब चढ़ा लिए, बकरा काटते हैं, भैंस काटते हैं, भैंसा काटते हैं, ये कुर्बानी थोड़े ही। वो जमन ना माने तो ही काटे। जहाँ सबसे गहरी वासना हो, गणित के हिसाब से वही आपकी सबसे प्रिय वस्तु है जी। जरा समझिए। अगर आप कामी हैं तो आपकी स्त्री में गहरी वासना है तो स्त्री बहुत प्रिय है। आप लोभी हैं तो धन में आपका गहरी वासना है तो धन बहुत प्रिय है। अब देखिए, यह वासना से मुक्ति का एक बढ़िया साधन है। जो प्रिय वस्तु है उसकी कुर्बानी दे दीजिए। ये समझने का मतलब है। नहीं वो नहीं देंगे। देखा भाई, थोड़ धना हम चाहे कितना देगा। सब्सक्राइब करें, कृपया वीडियो को देखें। अगर अच्छा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी सहयोग करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।